उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में देश दुनिया से आ रहे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के सुगम आवागमन, बेहतर आवासीय सुविधा और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। यहां के टेंट और शिविर महाकुंभ की पहचान बनेंगे। शिविरों में प्रवास का अनुभव सुखद होगा। आकार ले रही भव्य टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है और कहा कि आम आदमी की सुविधा का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा महाकुंभ में आपात परिस्थितियों के लिए भी तैयारी की गई है। 48 बेड का बर्न यूनिट, आईसीयू और ओटी की भी यहां पर सुविधा रहेगी। इसके साथ ही प्रयागराज जंक्शन पर मुख्यमंत्री ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया है। सोमवार को महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने प्रयागराज दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में निर्माणाधीन टेंट सिटी का भौतिक निरीक्षण किया और कहा कि यहां ठहरने वाले लोगों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठंड के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध समय से लेकर कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि संगम किनारे अरेल में तैयार हो रहे इस सर्व सुविधा युक्त टेंट सिटी में 6000 से ज्यादा लोगों के निवास की समुचित व्यवस्था की गई है। पूरे शिविर को आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में टेंट सिटी में प्रवास को लेकर आमजन में बड़ी उत्सुकता है। यहाँ प्रवास सुखद अनुभव देने वाला होगा। वीआईपी सर्किट हाउस की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने बताया, प्रोटोकॉल प्रबंधन के तहत मेला सर्किट हाउस में 250 शिविर, माननीय न्यायाधीशों के लिए 175 शिविर, टेंट सिटी के अंतर्गत 2200 से ज्यादा शिविर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। एडीएम स्तर के 3 अधिकारी के साथ ही पूरी टीम तैनात होगी। 2 क्रूज, 6 फ्लोटिंग जेट्टी, 4 वीआईपी बोट, 5 मोटर बोट, 50 गोल्फ कार्ट के साथ ही 50 पर्यटक गाइड की व्यवस्था की गई है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित दशाश्वमेध घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही गंगा मैया की आरती उतारी और दशाश्वमेध महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद मांगा। महाकुंभ के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वरूप रानी अस्पताल और बर्न यूनिट का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले के केंद्रीय चिकित्सालय के साथ ही सतत संवाद, समन्वय बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि पूरा चिकित्सकीय तंत्र 24/7 एक्टिव रहे। सभी स्थायी और अस्थायी अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयों की कोई कमी न होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ कार्मिकों की शिफ्ट वार ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने मेले के दौरान आने वाले वृद्धों, बच्चों और महिलाओं, दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखने के लिए भी निर्देश दिए। प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर तैयारियों की परख करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार और रेलवे के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे सबसे सुलभ साधन है। अनुमान के तौर पर लगभग 10 करोड़ लोग इस बार ट्रेन से महाकुंभ आएंगे। विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उचित होगा कि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में रेलवे अनाउंसमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों के साथ ही संक्षिप्त बैठक में उनकी कार्य योजना पर चर्चा की और कहा कि लोगों को रेलवे स्टेशन से महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम ने सबसे पहले रेलवे द्वारा तैयार चिकित्सा सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। यहाँ मेला के दौरान यात्रियों की बीमारी की स्थिति में प्रारंभिक जाँच की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके बाद रेलवे के 5000 लोगों के प्रवास की क्षमता वाले आश्रय स्थल में व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। रेल अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बार प्रयागराज जंक्शन पर 22,000 लोगों के निवास की क्षमता के साथ ही अलग अलग आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जबकि पूरे प्रयागराज में रेलवे ने 1 लाख लोगों के आश्रय के प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित समय के बीच उन्होंने एयरपोर्ट में जाकर पूरी साइट का मुआयना किया और एयरपोर्ट के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट में चल रहे समस्त कार्यों पर संतोष जाहिर किया
और जनवरी के प्रथम सप्ताह में सभी कार्यों को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के माध्यम से भी प्रयागराज आएंगे। इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज एयरपोर्ट में भी यात्री सुविधाओं को लेकर व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है। प्रयागराज से स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।